मेरे अजीज़ दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला कायनात के दूल्हा अल्लाह के हबीब जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा अलैहि तहियतो व सना की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करमी व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ानी गिरामी, अभी मुझसे पेशतर आपने एक ईमान अफरोज और दिल को छूने वाला खिताब हज़रत मौलाना जमाल अनवर साहब की ज़बानी समाअत किया। इनके इल्म में खूब निखार पैदा हो रहा है और तकरीर भी खूब निखरती जा रही है। अल्लाह ताला इल्म व अमल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और ये कुछ तबीयत से परेशान रहते हैं, कुछ बीमार हैं, इनके हक़ में दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना जमाल अनवर साहब को सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। साथ ही ये बड़ी रौनक महफिल है और इसका इंतज़ाम ज़िलाई मरकज़ी मिलाद कमेटी करती है। और अच्छी बात यह है कि नौजवान उलमा की टीम है। ये बहुत कम, मैं तो नहीं समझता कहीं हो इसकी कोई मिसाल कि ज़्यादातर दूसरी जगहों पे दूसरे लोग गैर आलिम या गैर मौलवी अवाम में से होते हैं इंतज़ामिया में, लेकिन ये माशाअल्लाह अच्छी बात है कि ये लोग इसका इंतज़ाम, इसीलिए इस हुस्न व खूबी से ये काम हो रहा है। साथ ही अभी आते आते मुझे मौलाना गुलाम मुहियुद्दीन साहब ने बताया, याद दिलाया कि मेरे ख्याल से 1 साल हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ है इंतकाल, हज़रत मौलाना अय्यूब साहब, हाफिज़ अय्यूब साहब जो हादसे का शिकार हुए, रोड एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हुआ। यहीं कोई करीब में मस्जिद है, उसमें काफ़ी अरसे तक और तादमे हयात तक उन्होंने इमामत की और लोगों तक अल्लाह का पैगाम और उनकी इस्लाह की कोशिश करते रहे। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। तो ये लोग उनकी याद कर रहे थे और एक अपने साथी के बिछड़ जाने का एहसास इनको है। ये भी बड़ी चीज़ है आज के वक्त में। अल्लाह ताला इन पर भी अपना फजल फरमाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारी निहायत सादतमंदी है, खुशबख्ती है कि हम उसका जिक्र मना रहे हैं कि जिसका जिक्र सारी कायनात कर रही है।
और एक है जो इसके जिक्र से मुंह फेरता है। वो आला हज़रत कहते हैं कि सिवाय इब्लीस के निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, एक ईद नहीं, एक खुशी नहीं, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो अल्लाह का फजल व एहसान है हम पर कि हम अपने दाता, अपने मालिक हैं, अपने करीम की याद मना रहे हैं और उनकी याद में झूम रहे हैं। अल्लाह ताला हमें यूं ही तौफीक दे कि जब तक जिंदा रहे, सांस में सांस बाकी रहे, जिस्म में सांस बाकी रहे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो अजीजान गिरामी, उनकी बात तो पूरी हो गई कि मौलाना यूब साहब तो चले गए हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अभी ये कह रहे थे, अपील कर रहे थे, इससे पहले भी मैंने अपील सुनी कि कल आएंगे ना आप, बार बार पूछा जा रहा है। ये बड़ा अजीब सी अपील है और ये अपील करने की जरूरत ही नहीं है। सबके हैं उसूल, सबकी ड्यूटी है, सब समझें कि हम कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। लिहाजा टूट कर, खूब झूम कर, तन्हा ना आइए बल्कि लेकर आइए और ये पैगाम जाए यहां से कि हुजूर कुछ आपके गुलाम, यहाँ क्या जगह है, निजामाबाद में भी रहते हैं और ये अपनी मोहब्बत का सबूत देकर हुजूर की बारगाह में अर्ज कीजिए कि मौला ऐ आका करीम हम पर तवज्जो फरमा दें तो हमारा बेड़ा यहाँ भी पार हो जाए, वहां भी पार हो जाए। तो हमको कनेक्शन मजबूत रखना है अपने नबी से। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा है कि बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम ओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस, कि मुस्तफा की चौखट पर अपने आप को डाल दे। यही दीन है, यही जो है दीन है, यही मजहब है। बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम ओस्त, अगर बऊ न रसीदी, अगर उनका न हुआ तो फिर बूला हबीस है, तू बूला हबी है, मुस्तफा का नहीं हो सकता, या दीन का नहीं हो सकता। तो अजीजाने गिरामी, आला हजरत ने भी आपको दर्स दिया, उन्हें जाना, कह दो, ऐलान कर दो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और सरकार की मोहब्बत ये तकादा करती है, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसके दुश्मन से दूर रहता है। मुल्क से अगर मोहब्बत है, दुनिया का भी कानून है, अगर मुल्क से मोहब्बत करते हो तो मुल्क दुश्मन ताकत से कभी हाथ न मिलाओ। तो यही हमारे दीन का मुतालबा है। अब अगर मुस्तफा से मोहब्बत है, मुस्तफा के वफादार हो, तो मुस्तफा के गद्दारों से कभी हाथ न मिलाओ। एक वक्त में आदमी यजीदी भी हो और हुसैनी भी हो, ये हो ही नहीं सकता। या तो वो यजीदी है या हुसैनी है, एक ही हो सकता है। लिहाजा अपनी गुलामी का सबूत देते हुए ऐलान कर दें कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल। अगर ऐसा हो गया तो अल्लाह का शुक्र, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला हमें मुसलमान उठाए, ईमान पर हमें मौत अता फरमाए। तो आज हम देख रहे हैं बिगड़ी हालत है, लोग अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं,
अपने अपने तौर पर फैसले कर रहे हैं। कोई कहीं बैठ रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है, कोई किसी से दोस्ती कर रहा है, कोई कहीं रिश्तेदारी कर रहा है। कानून नहीं पूछता, मगर अल्लाह वालों को देखो, वो बड़े उलमा। आज तो बहुत सी बोली बोलने वाले पैदा हो गए हैं, मगर जो सच्चे हमारे राहबर, सच्चे कायद और अल्लाह और उसके रसूल के पसंदीदा जो लोग थे वो उलमा। आओ कहीं और नहीं, आला हजरत की बारगाह में आ जाओ। आला हजरत को दुश्मनों ने ये मशहूर कर दिया था कि बहुत सख्त मिजाज है। तो हजरते मौलाना, हजरते सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मौके से आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर अगर आप जबान कुछ नर्म इख्तियार करें, जो बद मजहबों का रद्द करते हैं आप, और उसमें शिद्दत से काम लेते हैं, अगर कुछ नरमी करें तो ये जो आवारा तबीयत और जो बड़ी तहजीब की बात करते हैं, अपने आप को तहजीब का अलम बरदार कहते हैं, बड़े मुहज्जब बनते हैं, और नई तहजीब के परवरदा वो लोग भी आपकी तहरीर को पढ़ें और आपके दलाइल व बराहीन को देखें और हिदायत पाएं, कुछ उनको भी हिस्सा मिल जाए। ये सुना, आला हजरत नमदीदा हो गई, आंखों से आंसू, आवाज भर आ गई। इरशाद फरमाया, मौलाना सुनो, मेरा जी तो ये चाहता है कि अहमद रजा के हाथ में तलवार हो और मुस्तफा जाने रहमत की गुस्ताखी करने वालों की गर्दनें हों, मगर ये हमारे बस में नहीं, हमारे इख्तियार में नहीं है। आज ये नारा लोग लगा देते हैं, तो इस तरह के नारे ये अवाम का काम नहीं है। हुकूमत ऐसे लोगों को सजा दे जो ऐसी बेलगाम जबान रखते हैं और लाखों करोड़ों इंसानों को दिल को चोट पहुंचाते हैं। उनके लिए हालांकि मुजरिमों को दी ही जाती है सजा, फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है, बहुत से मुजरिमों को सजा दी जाती है, तो ये भी छोटा मुजरिम नहीं है, बड़ा मुजरिम है, इसके लिए भी सजा मुकर्रर होना चाहिए। तो आला हज़रत कहते हैं कि मेरी तमन्ना तो ये है, मगर ये बात मेरे इख्तियार में नहीं है, लिहाजा अल्लाह ने मुझे कलम की ताकत दी। सुभान अल्लाह। आला कहते हैं अल्लाह ने मुझे कलम की ताकत दी है, अब मैं इस कलम से शिद्दत से बदमज़हबों का रद्द करता हूं, ताकि उनके दिल छलनी हो और वो परेशान होकर अहमद रजा को गालियां बके और मुस्तफा जाने रहमत को गालियां बकना भूल जाए, और मुस्तफा और मेरे माँ बाप, मेरे आबाओ अजदाद की इज्जत व अजमत और मेरी अहमद रजा की इज्जत व अजमत सब मुस्तफा के कदमों पर निसार। एक मौके पर आज देखो हमारा अमल, देखो इसका नतीजा आप निकालिए कि हम किधर जा रहे हैं। ये सिर्फ आला हजरत ही की बात नहीं है, बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। एक मौके पर एक राफजी आया और हैदराबाद से बरेली पहुंचा। आला हजरत के मजले भाई मौलाना मोहम्मद रजा खान साहब से मुलाकात हुई। उसकी कहा, बताया पूरा वाक़या कि मैं उनसे मुलाकात के लिए आया, इतनी दूर का सफर करके। आला हजरत से आपके भाई ने, मौलाना मोहम्मद रजा खान साहब ने कहा कि एक शख्स आया है, सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए आया, बहुत दूर से आया, आप कुछ उसका दिल रखने के लिए उससे कुछ बात कर लें और अकीदा भी बता दिया। इसी बीच वो शख्स आ भी गया। आला हज़रत ने कतन परवाह न की, कोई बात न की, बैठा रहा। किसी ने कह दिया बैठ जाओ, बैठ गया। आला हज़रत
दूसरी तरफ मुतवज्जे रहे, बात करते रहे, चला गया। आपके भाई मौलाना मोहम्मद रजा खान साहब ने कहा, ऊंची आवाज से कुछ सुना के आला हजरत को कि अगर कुछ बात कर लेते तो क्या जाता है, अखलाकन आपसे मिलने आया था। आला हजरत को जला लाया और फरमाया कि हमने अपने नबी के दर से यही अखलाक सीखा है। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया बयान किया कि एक शख्स आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी से तशरीफ ला रहे हैं। कोई मुसाफिर है जो भूखा है, उसने खाना तलब किया। आप अपने दौलत कदे पर लाए और खादिम को हुक्म दिया खाना पेश करो। खाना पेश किया गया। इसी दरमियान जब खाना खा रहा है, बदमज़हबी की कोई बात उससे जाहिर हुई, चला लाया, इरशाद फरमाया खाना उठा लो सामने से और कान पकड़ कर बाहर करो। फौरन ही खादिम ने इस पर अमल किया। तो ये सिर्फ आला हज़रत की बात नहीं है। हज़रत मौलाना नूर अली साहब उनका वाकया है कि जो मौलाना फजले रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत शाह आले रसूल मा रहरवी रज़ी अल्लाह ताला इन दोनों के उस्ताद हैं और फरंगी महल में है। वहां पर जो हुकूमत है, उस हुकूमत में जो वजीर है, आप ऐसे आ रहे हैं, वो वजीर इधर से आ रहा है, हाथी पर सवार है। यूं ही देखा, हजरत पर नजर पड़ी, फौरन अदब से उसने अपने हाथी को बिठाला और उतरा अदब के साथ और सलाम अर्ज किया। देखो सलाम कर रहा है, अदब भी मलहूज रख रहा है, मोहब्बत भी पेश कर रहा है, मगर इसकी परवाह नहीं है। देखा यह जा रहा है कि इसका नबी से कनेक्शन कैसा है, शरीयत से कनेक्शन कैसा है। आपने उसके सलाम का जवाब न दिया, उसने आपने चेहरा इधर फेर लिया, उधर से आया, फिर इधर चेहरा फेर लिया, इधर से आया, जवाब न दिया, समझ गया कि जवाब देना नहीं चाहते। फिर उसने कहा, गुस्से से तिल मिला गया, चेहरा सुर्ख हो गया, कहने लगा कि फरंगी महल के औरतों के सर न मुड़वा दिए और मर्दों की दाढ़ी न नुचवा दी तो मेरा भी नाम नहीं। ये कहा, बकवास करी और चल दिया। इधर वो अपनी क़याम गाह पर पहुंचे। वो बच्चे जो तलबा दूसरे थे, उन्होंने याद दिलाया, हजरत उस वजीर ने ऐसा ऐसा कहा। फिर फौरन निकले, बाहर आए तो ये दोनों शाहजादे, हजरत शाह आले रसूल महर रबी और हजरत फजले रसूल बदायूनी, ये दोनों कहा, पूछा हजरत कहाँ जा रहे हैं? कहा, अरे वो वजीर आया था, राफजी आया था, सलाम किया था। अरे सलाम का जवाब दे दिया होता। अब किसी का सर मूंडे है, किसी की दाढ़ी मूंडे है। नूरा की हिमाकतें तो है, पूर्वी जबान बोला करते थे, नूरा की हिमाकतें तो है। अब उसका इलाज जरूरी है। मैं उसके इलाज के लिए जा रहा हूं। आप बादशाह के महल की तरफ जा रहे हैं। बाहर जो है, उस दिन नौरोज का प्रोग्राम चल रहा था, रक्स और सुरूर की महफिलें थी, शराब और कबाब का इंतजाम था। आप उधर गए, दरबारी ने देखा, फौरन भागा, बादशाह को खबर दी कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, फलां बुजुर्ग आ रहे हैं। बादशाह भी घबरा गया, सारी महफिल दरहम बरहम हो गई, सब इंतजामात हटा दिए गए और वो बाकायदा बाहर आया हजरत के इस्तकबाल के लिए और आपकी कलाई थामी इज्जत से अंदर ले गया और आपको इज्जत के मकाम पर बिठाया।
दस्त बस्ता खड़ा हो गया। इस सारे मंजर को वो वजीर देख रहा है जो बहुत मकबूल था बादशाह की दरबार का, देख रहा है, समझ रहा है कि अब मेरी शिकायत होगी, डर रहा है, कांप रहा है कि क्या फैसला होगा। मगर वो कोई शिकायत करने नहीं आए थे, वो अपना जलवा दिखाने आए और ये ऐलान करने आए थे, खबरदार कोई इरादे बद न रखना वरना मामला ठीक न होगा। अब बादशाह ने पूछा कैसे तशरीफ लाए? कहा तुम्हारी जमीन में रहत है, सोचा मिल आवे, यानी तुम्हारी बादशाहत में रहते हैं, ख्याल आया कि चलो तुमसे मिला। बादशाह ने कुछ मिठाई जो उस फंक्शन के लिए आई थी उसमें से कुछ पेश की, तो आपने फरमाया हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं, तो उनको भी जो है, इन दोनों शाहजादों को भी, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आज हमारी रविश कितनी बदल चुकी। ये हुक्म शरा है आपके लिए, हम हर बात में शरीयत से मुंह फेरते हैं। इसी का नतीजा है कि आज हमारी जिंदगी हंगामों का शिकार है, बेचैनी और बेकरारी हमारा दामन पकड़े हुए मजबूती से मुसीबतों में घिरे हुए हैं। हालांकि ईमान वालों के लिए, सच्चे मोमिनीन के लिए तो अल्लाह के इनामात हैं। वो खुद फरमा रहा है, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला रहोगे अगर तुम मुसलमान हो। अजीजाने गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहिए। कुछ लोगों को ये बात भी बुरी लगती है, तो वो ज्यादा बीमार है, उनको बहुत अपने ऊपर तवज्जो की जरूरत है, अपने दिल को टटोलें। ये बातें बुरी लगने की नहीं है, बल्कि बसरो चश्म इसे कबूल करने की बात है। जब बंदे को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, अल्लाह की बात, उसका कानून बताया जाए, तो सरे तस्लीम खम हो जाना चाहिए। अब कोई चूनो चरा नहीं, किसी तरह का कोई एतराज नहीं। यही तो ईमान है, यही तो इस्लाम है। अल्लाह ताला फजल फरमाए, हमें सच्चा मुसलमान बनाए। अपने हक में भी दुआ कीजिए और अपने भाइयों के लिए भी दुआ कीजिए कि एक रंग में रंग जाए, मुस्तफा की मोहब्बत के जलवे हर तरफ हो, उनकी गुलामी का पट्टा पड़ा हो। ये सारे उनके हक में भी दुआ है कि जो बकवासें करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनके लिए भी यही कर सकते हैं हम, और तो कोई दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे और ईमान की दौलत नसीब कर दे और उनको इस गलत रविश से बचाए। अल्लाह ताला हम पर फज़ल फरमाए। जो कुछ हमने बयान किया उस पर मुझे और आप सबको अमल की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।